एंगल दे देना साहिल को कि उसने रुद्राक्ष पहना तो ये लव जिहाद कहाँ से आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर लव जिहाद का एंगल? कौन सा एंगल कि अगर मैंने कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया जिसका रंग जो है वो भगवा है तो इसका मतलब ये है कि मैं लव जिहाद कर रही हूं? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर साक्षी की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, निंदा करते हैं और परिवार के साथ सिंपैथी है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि कोई पहला मामला सामने आया है जिसको मीडिया को ये लगा कि ये स्टोरी जो है वो काम की है, क्योंकि इसके अंदर भी धर्म ढूंढा गया। जिस तरीके से लड़के का नाम साहिल है, क्योंकि साहिल एक विशेष समुदाय से है, तो इसीलिए देश के बड़े चैनल और बड़े मीडिया को लगता है कि ये स्टोरी कारगर साबित होगी, क्योंकि दो हिस्से, दो समुदाय के लोगों को आपस में लड़वाकर आपस में वोट बैंक जो है आराम से बटोरा जा सकता है। क्योंकि तमाम जितना जो देश का मीडिया है आज के वक्त में, वो सीधे सीधे मोदी भक्ति पे उतर आया है, चाटुकारिता पे उतर आया है और जिस तरीके से वो सत्ता की दलाली करने पर उतर आया है, तो देखिए बहुत अफसोसजनक है। क्योंकि चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो श्रद्धा हो या कोई भी आसिफा हो, हाथरस, उन्नाव, देश के अंदर हमने इतने तमाम मुद्दे जो हैं वो देश की बेटियां हैं। लेकिन जिस तरीके से धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से इस स्टोरी को दिखाया जाता है, तो ये बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि जिस तरीके से केरला स्टोरी को प्रधानमंत्री जी एक चुनावी रैली में प्रमोट करते हैं, वो ये कहते हैं कि केरला स्टोरी आप जाकर देखिए, क्या मकसद था इसके पीछे? जाहिर है मकसद साफ है कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटो होता है कि हिंदू मुसलमान को आपस में बांटकर सिर्फ और सिर्फ कम्युनल करके और वोट बटोरा जाए। देखिए, आप इस चीज को समझिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैली में कहते हैं, देखिए सच्चाई क्या है? सच्चाई सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई। आंकड़ा मांगा, 32,000 लड़कियों की बात हो रही थी कि 32,000 लड़कियों का जब कैप्शन में डाला जा रहा था कि 32,000 लड़कियों का शोषण, उसका उनका ब्रेन वॉश करके उनको आईएसआईएस की तरफ धकेला जा रहा था, यानी कि सीधे तौर पे ये दिखाया जा रहा था कि मुस्लिम मेल किस तरीके से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो आप इसको समझिए कि किस तरीके से मुद्दों को हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। आज देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि 1.5 महीने से पहलवान बहनें जंतर मंतर पर बैठी न्याय मांग रही हैं। आप साक्षी की बात करते हैं, साहिल की बात करते हैं, मेरे लिए साक्षी भी उतनी अहम है और पहलवान बेटियां जो 7 लड़कियों के साथ जो जिस तरीके से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, मेरे लिए वो बेटी भी देश की बेटी है, साक्षी भी देश की बेटी थी, राबिया सैफी भी देश की बेटी थी। तो देखिए, ये इसको हिंदू मुसलमान करके बांट देना कि साक्षी के साथ जो हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी भावुक होते हैं, स्मृति ईरानी जी मौन रहती हैं, तमाम जितने भी विधायक, मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं, वो मौन रहते हैं। लेकिन साक्षी के साथ, क्योंकि लड़का साहिल एक मुस्लिम समुदाय से है, तो फिर सारा तंत्र जो है वो जाग जाता है। सोया हुआ तंत्र वो अचानक नींद से उसकी जो है वो नींद से जागता है और फिर उसके बाद अफसोस जाहिर करता है। आप इसमें कैसे कह सकती हैं कि लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है, जबकि 2 तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें साहिल ने अपने गले में रुद्राक्ष पहना हुआ है, एक जगह उसने अपने हाथ में कलावा बांधा हुआ है। चलिए, कलावे को मान लेते हैं कि वो दरगाहों पर मिल जाता है, लेकिन क्या रुद्राक्ष भी आपके यहाँ दरगाहों पर मिलता है? देखिए, ऐसा है, हम जिस देश के अंदर रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और देखिए सबको ये आजादी है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान अगर कोई कलावा पहनना चाहे तो वो नहीं पहन सकता है। देखिए, ऐसा है, धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि अगर कोई अपना धर्म किस तरीके से फॉलो करना चाहता है वो उसके ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं है कि हम उसको ये कहेंगे कि तुम ये पहनोगे या ये नहीं पहनोगे। देखिए, ऐसे यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो दरगाह जाते हैं, जो मंदिर मस्जिद जो है उसमें बिलीव रखते हैं। कई ऐसे मुसलमान हैं, कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो चर्च भी जाते हैं। तो देखिए, इस देश के अंदर देखिए यही तो हमारी जो है सभ्यता है, यही हमारी पहचान है, भाईचारा, आपस में हम हमारा जिस तरीके से एक एंगल दे देना साहिल को कि उसने रुद्राक्ष पहना तो ये लव जिहाद कहाँ से आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर लव जिहाद का एंगल? कौन सा एंगल कि अगर मैंने कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया जिसका रंग जो है वो भगवा है,
तो इसका मतलब ये है कि मैं लव जिहाद कर रही हूँ। लेकिन कुछ चीजों को देखते हुए लोग इल्जाम तो आप लोगों पर यही लगा देखिए रहे हैं इल्जाम, कम्युनिटी पर, देखिए खासतौर से 2012 के बाद जब ये निर्भया हुआ, निर्भया के बाद ऐसी कितनी ऐसी हत्याएं हुई हैं जिसको लेकर के कितनी बार इस पर चर्चा हुई है, डिबेट होती है। तो आप ये देख लीजिए, टीवी चैनल खोलिए और आपको ये मालूम होगा कि ये जो गोदी मीडिया है ये सिर्फ डिबेट उन मुद्दों पे करता है जहां हिंदू और मुसलमान देखने को मिलता है आपको। वो उन मुद्दों पर बात ही नहीं करता, ना उन स्टोरी को दिखाता है। हम दिन रात कोर्ट के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं। आप यकीन कीजिए कि इतने ऐसे मामले आते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कितनी ऐसी हत्याएं होती हैं और अलग अलग स्टोरी जहां पर फिल्मी अंदाज में मर्डर होते हैं। तो वो स्टोरी, क्योंकि मीडिया को मसाला चाहिए, हिंदू और मुसलमान क्योंकि काम किसके लिए कर रहे हैं, पैसा कहाँ से मिल रहा है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये भी चीजें सामने आती हैं कि कुछ मुस्लिम सांसद हैं, उनके जरिए भी बयान दिए जाते हैं कि भाई मुसलमान लड़के इस तरह से न करें, हिंदू लड़कियों को अपनी बहनें समझें। उसके अलावा जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी एक आध बयान ऐसा सामने आता है जो आज ही सामने से गुजरा कि मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस तरह हिंदू लड़कियों के साथ नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, ये आइडेंटिटी छुपाकर किया गया सब कुछ, मुस्लिम लड़के ने नहीं अपने नहीं, जाल में देखिए फंसाया। देखिए जिस तरीके से लगातार मैं ये देख रही हूँ कि आरएसएस एक एजेंडा चला रही है कि जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम लड़की के बदले 10-10 जो है एक हिंदू लड़की के बदले 10-10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए। उसके उसके ऊपर एक इनाम रखा गया है कि जो 10-10 मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी करेगा, उसके उसके साथ इस तरीके के गलत काम करेगा तो उसको इतना पैसा दिया जाएगा। तो ये आरएसएस का एजेंडा है। आप देखिए कि किस तरीके का एजेंडा चल रहा है देश के अंदर। और फिर हमने उनकी तस्वीरें भी देखी हैं कि जिस तरीके से वो शादी होती है उसके बाद किस तरीके से वो उसको छोड़ता है। ये तमाम एजेंडे हैं। लेकिन देखिए बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि इस तरीके की तंजीमें जब इस तरीके की बातें करती हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे ये पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर, जहां पर हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, वहां पर हम आरएसएस के एजेंडे को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए ये मैं बिल्कुल आप इस बात को मैं मानूंगी कि आज हम, क्योंकि जिस देश के अंदर रहते हैं वहां पर हम हिंदू मुसलमान किसी में हम फर्क नहीं करते हैं। हम हो सकता है कि किसी फीमेल का दोस्त या कोई साथ में काम करने वाला या साथ में पढ़ने वाला कोई हिंदू हो सकता है, लेकिन आज का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ बिना मतलब कि उनको लगता है कि अगर ये कोई हिंदू है या उसको लगता है कोई मुसलमान है तो आपस में जो है ये जो सरकारें हैं आपस में इतना एक खाई खड़ी कर चुकी है, एक दीवार खड़ी कर चुकी है। तो आपके हिसाब से तो फिर वो लोग भी गलत होंगे जो बुरखे वाली जो लड़कियां हैं, और अगर वो बाइक पर बैठकर किसी के साथ जा रही हैं तो एक ग्रुप है जो उन्हें रोक रहा है, हर जगह वो ग्रुप है अब, और वो काम कर रहा है, उन्हें रोकता है, फिर उस लड़के की आइडेंटिटी पूछता है और वो फिर हिंदू निकलता है या किसी और ऐसी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा निकलता है, तो वहां उनको बाकायदा रोका जाता है और देखिए लड़की को बिल्कुल, कहा जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। देखिए तो आप कैसे बिल्कुल इसे बिल्कुल देखेंगे? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा, ये तो बिल्कुल बजरंग दल जैसा आप एक गुंडा सिस्टम जो है आप बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पार्कों के अंदर और अलग अलग जगह जगह पर एक आप तंजीम बना करके बजरंग दल या और विश्व हिंदू परिषद हैं या और अलग अलग वाहिनी और अलग अलग सेना है, इस तरीके के कुछ गुंडे मनचले लड़के कहीं पर किसी लड़की और लड़के को पकड़ करके उनके साथ पैसा वसूली करते हैं, उनको मारते पीटते हैं और भी कई ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी है, लड़की के साथ कैसे बदतमीजी करी है। तो देखिए मैं समझती हूँ कि ये जो चीजें हैं, अगर इस तरीके की चीजें हमारे समाज का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे घरों के अंदर इसको सुधार करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को देखने की जरूरत है कि वो कहाँ की संगत में है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, बजाय इसके कि किसी को हम और ये हक दें कि वो बाहर जाकर के और गुंडाई करे। बजरंग दल जैसे संगठन है, वैसे हम कोई और संगठन हम नहीं चाहते हैं कि वो किसी के भी धर्म के नाम पर या किसी को भी इस तरीके से परेशान करे।